चुनावी मौसम में विपक्ष के भोजन पर गरमाई सियासत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हमला। कहा ये लोग वीडियो जारी करके देश के लोगों को चिढ़ाते हैं जानबूझकर। पीएम मोदी ने मटन मछली विवाद पर बोलते हुए कहा ये मुगलकालीन मानसिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष को घेरा। बोले कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान किया बड़ा ऐलान। कहा जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं मांसाहार पर मचे घमासान को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा पीएम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन जनता सुनना चाहती है कि उन्होंने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। मटन मछली विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कहा बीजेपी चुनाव में पिछड़ रही है इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। चुनावी रण के बीच लालू यादव ने भी अपने खास अंदाज में पीएम पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा जब इनके एपेटाइजर में ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर तो थाली में क्या होगा। आरजेडी आज जारी कर सकता है चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान। पोस्ट जारी करके कहा तेजस्वी जो कहता है वो करता है। राम मंदिर को लेकर मीसा भारती ने दिया विवादित बयान। कहा मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हमारे बिहार में हरिहरनाथ का मंदिर है, हमने जाकर नवरात्र में पूजा अर्चना कर ली है। राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। कहा ये किसी दल का नहीं देश का चुनाव है, पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 के पार। चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है। उधमपुर और बाड़मेर में चुनावी रैली के बाद दौसा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। किया मेगा रोड शो, उमड़े बहुत लोग। मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थक। अमित शाह ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। गृहमंत्री अमित शाह ने एआईए, डीएमके और डीएमके पर साधा निशाना। बोले दोनों के चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का नहीं हो सका विकास। वहीं 14 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है अपना चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा पेश करेंगे पार्टी का विजन और वादा। अमित शाह की 3 राज्यों में रैली और रोड शो है। तमिलनाडु और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनावी शंखनाद। गृहमंत्री अमित शाह पहले सुबह कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो। राजस्थान के हरसोली में जनसभा का आयोजन और शाम होते होते नोएडा की जनता से होंगे अमित शाह रूबरू। चुनावी लहर के बीच आज दोपहर में नागालैंड का दौरा करेंगे जेपी नड्डा, जहां दोपहर लगभग 1:30 बजे जम्मू के दीमा में एग्री एक्सपोर्ट में एक रैली में भाग लेंगे। वहीं मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया भगवान राम का अंश। कहा हम सब पीएम मोदी की चेतना, उनके त्याग और उनके चरित्र का अंश हैं। कोयम्बटूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा। बीजेपी सरकार पर उन्होंने बोला हमला। जनसभा में नजर आए सीएम एमके स्टालिन। तमिलनाडु की रैली से राहुल ने किया सरकार पर वार। कहा भारत में इस वक्त 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक ओर न्याय और समानता तो दूसरी ओर संघ और मोदी। कोयम्बटूर की रैली में राहुल गांधी ने दिया वादा। कहा सत्ता में आने के बाद हम देश में जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक और संपत्ति सर्वे कराएंगे। तमिलनाडु की रैली में प्रधानमंत्री पर राहुल का वार। कहा देश में आने वाली है आंधी, सत्ता से हटने वाले हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। बोले अगले कुछ सालों में डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी कांग्रेस। पीएम मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी पर खड़गे ने कहा हमारा घोषणा पत्र महिलाओं और वंचितों की बात करता है। प्रधानमंत्री को यह जानने के लिए इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ना चाहिए। गौरव गोगोई के जोरहाट में नमाज पढ़ने पर सीएम हिमंता विश्व शर्मा का तंज। कहा गौरव को नमाज पढ़ने की सही मुद्रा मालूम है लेकिन यह भक्ति राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नजर नहीं आई। आज शाम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बाकी सीटों की कांग्रेस करेगी सीईसी की बैठक। आज बस्तर में होंगे राहुल गांधी। बस्तर में रैली के बाद भंडारा में रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली। रुड़की में भी चुनावी सभा करेंगी प्रियंका। उत्तर प्रदेश के कैराना में मुख्यमंत्री योगी का चुनावी प्रचार। सरकार की गिनाई उपलब्धियां।
कैराना की रैली में सीएम योगी ने कहा, देश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचे। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना कहा, पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन अब दंगा कर्फ्यू नहीं, विकास कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जवाब न देने का आरोप लगाया, कहा हमारी किसी बात का उत्तर नहीं देते। दिग्विजय सिंह के बयान पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा हारने वाले तो उठाएंगे ही ईवीएम पर सवाल। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा नामांकन उन्होंने दाखिल किया, शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में ट्रांसजेंडर महामंडलेश्वर हेमांगी की मोदी के खिलाफ लड़ाई शुरू, कहा मैं गंगा पुत्र पीएम मोदी के सामने शिखंडे की तरह खड़ी हो गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को लगा झटका, 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया उन्हें, सोमवार को होगी कविता की पेशी। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में पश्चिम बंगाल से पकड़े गए 2 आतंकी, 3 दिन के एनआईए के ट्रांजिट रिमांड में इन्हें भेजा गया है। पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25 से 30 लाख की लागत से बन रहे हैं 4 हेलीपैड्स। वहीं खेल संघ के सदस्यों ने एथलेटिक्स खेल के ट्रैक को जेसीबी से उखाड़ने का जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कमलनाथ की गढ़ में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में घोटाला किया। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बिलान के समर्थन में रोड शो किया। सीएम ने कहा अब की बार 400 पार का नारा सच साबित होगा, मोदी तीसरी बार बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बाड़मेर में रविंद्र भाटी को रोकने के लिए बीजेपी ने चला बड़ा दांव, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह की बीजेपी में करवाई घर वापसी। बाड़मेर में मंच से बोले प्रधानमंत्री मोदी, बाड़मेर में स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का यह क्षेत्र रहा है। मेरठ में संजीव बालियान से नाराजगी के सवाल पर बोले ठाकुर संगीत सोम, का मेरी संजीव बालियान ने कोई भैंस नहीं खोल रखी है जो मेरी उनसे नाराजगी होगी। राहुल गांधी का नया ट्वीट, लिखा तमिलनाडु में प्रचार अभियान में मिठास का स्पर्श जोड़ते हुए अपने भाई थिरू स्टालिन के लिए कुछ मैसूर पाक खरीदा।